सेगमेंट एंड रिलेशन आर्क एंड सेगमेंट। तो देखो सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट क्या होता है? एक पार्ट ऑफ सर्कल होता है बाउंडेड बाय एन आर्क एंड कॉर्ड। तो देखो ये एक सर्कल है, सर्कल में जो कॉर्ड क्या करती है, दो हिस्सों में बराबर इसको अनइक्वल डिवाइड कर देती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ आर्क भी डिवाइड हो रहा है और आपका सर्क्यूफेरेंस तो डिवाइड होकर के आर्क में बन रहा है, ठीक है। और ये पूरा सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक मेजर सेगमेंट में और एक माइनर सेगमेंट में। ऐसी एक टॉपिक और है जो थोड़ा सा समझा दे रहा हूं मैं इसको डिटेल में। ये अगर सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है, तो यहां से ये जो बनता है इसको बोलते हैं सेक्टर। ये होता है एक माइनर सेक्टर और ये वाला होता है मेजर सेक्टर, ठीक है। सेक्टर में याद रखना पिज्जा के जैसे होता है, पिज्जे का एक स्लाइस निकाल लोगे तो जो बचा है वो क्या है, वो मेजर सेक्टर, और जो निकाल के खा रहे हो वो माइनर सेक्टर, ठीक है। तो ये सेक्टर वाला है, थोड़ा सा लॉजिक है, समझ में आ गया। यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ आर्क हमने देख लिया। आर्क दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? माइनर आर्क, मेजर आर्क। सेगमेंट दो टाइप के होते हैं, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। सेक्टर दो टाइप के होते हैं, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। इन सभी का यूज होने वाला है, अब जो थ्योरम इसके बाद करेंगे उसमें। क्लियर है, समझ में आ गया? इसके पूरे बेसिक चीजें देखो। बेसिक चीजें से आपको एमसीक्यूज बनेंगे, हो सकता है केस स्टडी में भी दे दें, नहीं तो एमसीक्यूज तो बनना ही है। डायमीटर से, कॉर्ड से, जो मैंने भी इसके पीछे थ्योरम बताया था इसके पहले वाले स्लाइड में, क्या कि अगर किसी सेंटर से हम कॉर्ड पर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है तो वो एक परपेंडिकुलर होता है, साथ में 90 डिग्री भी बनाता है। 9th का था, ठीक है।